बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्जुगेसी क्लासेस इन अ ग्रुप। तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो डेफिनेशन को देखते हैं। अब कॉन्जुगेट ऑफ एन एलिमेंट, इसका क्या मतलब है। मसलन अगर हमारे पास ये हूँ कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू जी, टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू जी, देन बी इज सेड टू बी, देन बी इज said to be conjugate of A। यानी कि हम क्या B को कहेंगे कि वो A का कॉन्जुगेट है किसके अंदर, G के अंदर। इफ़ कब जो है किस कंडीशन के साथ ये होगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट G, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन एलिमेंट G, ठीक है। अगर वहाँ पे क्या हो, एक एलिमेंट G हो, G बिलोंग्स टू ग्रुप G, सच दैट B इज इक्वल टू GA G इनवर्स, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं G इनवर्स AG। यानी कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हम ग्रुप में से लें और एक एलिमेंट को कहेंगे कि वो दूसरे का कॉन्जुगेट है, कब कहेंगे, अगर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट G बिलोंग्स टू G सच दैट B इज इक्वल टू G इनवर्स AG। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है वो B इज कॉन्जुगेट to A। Symbolically it is written as it is written as with this symbol, ठीक है। इसको जो है वो इस सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास एक जो है वो थ्योरम है कि कॉन्जुगेसी बिटवीन एलिमेंट्स। अच्छा, अब ए इज़ कॉन्जुगेट टू बी और बी इज़ कॉन्जुगेट टू ए, ठीक है। तो दिस रिलेशन इज़ नोन एज कॉन्जुगेसी रिलेशन। ये रिलेशन क्या कहलाती है, कॉन्जुगेसी रिलेशन कहलाती है। ए कॉन्जुगेट टू बी या बी कॉन्जुगेट टू ए लिखें, दोनों जो है वो हम यहाँ से जो है वो लिख सकते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक थ्योरम है कि कॉन्जुगेसी बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी। ठीक है जी, conjugacy between elements of a group G is an equivalence relation on G, रिलेशन ऑन जी। हम ये प्रूव करना चाहते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होती है जिसमें तीन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ओबे होती हैं। कितनी प्रॉपर्टीज़ ओबे होती हैं, तीन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ओबे हों तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। सबसे पहली जो है वो होती है रिफ्लेक्सिव, फिर होती है ट्रांजिटिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। सेकंड पे अगर आप सिमेट्रिक लिख लें, सिमेट्रिक, और थर्ड पे ट्रांजिटिव लिख लें। तो इस तरह ये हमारे पास तीन रिलेशंस जो हैं, these three relations are if these three relations
आर सेटिस्फाइड देन दिस रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको जो है वो फिर क्या कहते हैं कि ये रिलेशन हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब अगर हमने कॉन्जुगेसी को प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें इन तीन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो चेक करना होगा कि क्या ये तीन प्रॉपर्टीज़ जो हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो है वो ओबे करते हैं या नहीं करते। तो उसको हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम इसका जो है वो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है कि हम एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तीन एलिमेंट्स ले लिए क्योंकि तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू जी की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसको हम देखते हैं, वो है रिफ्लेक्सिव। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट इज़ इट्स ओन कॉन्जुगेट। हर एलिमेंट अपना जो है वो कॉन्जुगेट होता है। अगर हर एलिमेंट अपना कॉन्जुगेट हो तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। मसलन अब ये देखें कि ए जो है वो बिलोंग करता है, ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी एंड A may be written as E inverse AE and E belongs to G। यानी कि हर आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम ये बात लिख सकते हैं। इसका मतलब हर एलिमेंट अपना क्या है, एक कॉन्जुगेट है। हर एलिमेंट जो है वो क्या है, अपना कॉन्जुगेट है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि A is conjugate to A। ठीक है, A is conjugate to A। This shows that equivalence relation is reflexive। That is reflexive। दूसरी स्टूडेंट हमने प्रॉपर्टी प्रूव करनी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब यह है कि अगर A is conjugate to B तो B इज ए कॉन्जुगेट ऑफ A, यानी कि एक दूसरे के जो है वो कॉन्जुगेट होने चाहिए। ठीक है, अगर हम ये लेट कर लें, दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये प्रूव करनी है कि सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम लेट कर लेते हैं। लेट A इज कॉन्जुगेट ऑफ B, then there exists X belongs to G such that A is equal to X inverse BX। A जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, X, A is equal to X inverse BX। अच्छा, अब अगर हम जो है वो क्या करें कि इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, इसके लेफ़्ट साइड पे जो है वो एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इनवर्स ए एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये हम जो है वो अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास ये है कि A इज़ कॉन्जुगेट ऑफ B, तो A हम लेफ़्ट साइड से अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, x इनवर्स BX, और राइट साइड से x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब ये देखें, ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, आइडेंटिटी बन जाएंगी EB, और ये E, ये किसके इक्वल आ जाएगा, B के इक्वल। तो इस तरह ये क्या बन गया, B इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स। इसका मतलब ये है कि B इज कॉन्जुगेट टू A। ठीक है, तो हमने क्या कंसिडर किया था, A इज कॉन्जुगेट ऑफ B,
तो देन B is also conjugate of A, which shows that if A is conjugate of B, then B is conjugate of A. Hence this relation is symmetric. तो ये रिलेशन फिर क्या है? सिमेट्रिक है. अब हमने जो प्रूफ करनी है वो ट्रांजिटिव प्रूफ करनी है. अब हमने स्टूडेंट्स इस रिलेशन को क्या प्रूव करना है? ट्रांजिटिव रिलेशन. अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या प्रूव करेंगे? थर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव रिलेशन. कि let A is conjugate to B and B is conjugate to C, and we have to show A is conjugate of C. तो ये चीज़ हमें जो है वो स्टूडेंट्स प्रूव करनी है. तो अब ये देखें, A is conjugate to B. A क्या है? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? A को लिखा जा सकता है A is equal to X inverse BX and B is equal to Y inverse CY for all X Y belongs to G. ये x और y किसको बिलोंग करते हैं? G के. अब यहाँ पे हमने A is conjugate to C ये हमने फाइंड करना है. तो हम क्या लिखते हैं? हम ये लिखते हैं कि A किसके इक्वल था? x इनवर्स B x के. अब मैं यहाँ पे B की वैल्यू पुट कर देता हूँ. B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू है x इनवर्स ये y इनवर्स y इनवर्स CY और ये क्या है? ये हमारे पास x है. अब इसको स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं yx इसका होल इनवर्स CYX. ठीक है जी. तो अब ये रिलेशन हमें क्या बता रही है कि A is conjugate to C as XY और YX belongs to G. तो ये हमने शो कर दिया कि अगर A is conjugate of B, B is conjugate of C, then A is also conjugate of C. तो अब ये स्टूडेंट्स तीन प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्रूव हो गई. यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, which shows that conjugacy between the elements of a group is an equivalence relation.